हाउस ऑफ द ड्रैगन एपिसोड 5 में कैरेक्टर्स ने जो पिछले एपिसोड में काम किए थे उनके कॉन्सिक्वेंसेस फेस कर रहे हैं। तो भाई एपिसोड स्टार्ट होती है डेमन से, जो वेल में अपनी बीवी के पास गया हुआ है। उसकी बीवी रिया रॉयस है। रॉयस हाउस वेल के मेन हाउसेज में से एक है और रिया उस हाउस की इकलौती वारिस है। रिया रॉयस अपने काम से वापस घर जा रही होती है तो उसको डेमन नजर आता है। वो डेमन को प्रोवोक करती है कि वो यहाँ क्यों आया है। उसको तो वेल की बकरियाँ उसकी बीवी से ज़्यादा प्यारी लगती हैं और उसको टॉन्ट करती है कि उसके भाई ने एक छोटी बच्ची के लिए डेमन को रिप्लेस कर दिया। तो इसी में अभी यही चल रहा होता है कि डेमन रिया के घोड़े के पास जाता है तो वो घोड़ा पीछे को गिर जाता है, जिसकी वजह से रिया की हड्डियाँ क्रश हो जाती हैं और वो पैरालाइज हो जाती है। वो डेमन को प्रोवोक करती है कि तुम जॉब भी पूरी नहीं कर सकते, जिससे डेमन एक बड़ा पत्थर उठाता है और रिया की तरफ चलने लगता है। फिर सीन चेंज हो जाता है और बाद में यही पता चलता है कि रिया रॉयस मर चुकी है, जो बुक से ज़रा डिफरेंट है। बुक्स में रिया के गिरने टाइम डेमन अपनी सीट ब्लड स्टोन पे होता है, जो कि स्टेप स्टोन में है, और वो रिया के हिस्से की विरासत वेल लेने जाता है, क्योंकि रिया और उसका कोई बच्चा नहीं होता। तो इस पर वेल की मेन लेडी जेन एरन उसको मना करके उसको वेल से निकाल देती है। वहाँ दूसरी तरफ किंग अपने कोर्ट के साथ ड्रिफ्ट मार्क जा रहा है। ड्रिफ्ट मार्क हाउस वेलारियन की सीट है, हाउस वेलारियन का हाउस है। वो लेनोर और रेनेरा के रिश्ते की बात करने जा रहा है और उसने लायनल स्ट्रॉन्ग जिस बंदे ने रेनेरा और लेनोर के रिश्ते की बात की थी उस बंदे को अपना हैंड बना दिया है ऑटो को हटा के। वहाँ ऑटो वापस ओल्ड टाउन के लिए निकलने लगता है। ओल्ड टाउन हाई टावर्स की सीट है। पीछे से एलिसेंट आके उसको जाने से रोकती है। यहाँ एक इमोशनल सीन होता है। उसी के दरमियान ऑटो इस बात को एलिसेंट के दिमाग में डालता है कि रेनेरा की थ्रोन पे सक्सेशन चैलेंज होगी। लोग उसके खिलाफ तलवारें उठाएंगे और वो अपने क्लेम को लेजिटिमेट करने के लिए एलिसन के बच्चों को मार देगी। वहाँ किंग रेनेरा और लेनोर की शादी की बात करता है, जिस पे कोरस वेलारियन इस बात की कन्फर्मेशन लेता है कि उनके बच्चे वेलारियंस ही कहलवाएंगे, जिस पे किंग मान जाता है। लेकिन जब पहला बच्चा थ्रोन पे बैठेगा, जब रेनेरा के बाद जो सक्सेशन उसके बच्चे की होगी, तो वो टारगेरियन ही कहलवाएगा, जिस पे बोथ पार्टीज मान जाती हैं और रेनेरा और लेनोर का रिश्ता पक्का हो जाता है। रेनेरा दूसरी तरफ लेनोर के साथ फिर रही होती है और बातों में वो ये शो कर देती है कि उसको पता है कि लेनोर को लड़कियाँ बिल्कुल पसंद नहीं हैं और दोनों डील करते हैं कि दोनों अपनी फैमिलीज़ की बात मान के अपनी ड्यूटी निभाएंगे और एक दूसरे से शादी करेंगे, लेकिन बाद में वो जो मर्ज़ी करें कोई मसला नहीं, एज लॉन्ग एज पोलिटिकली वो स्ट्रांग है। रेनीज इस रिश्ते से परेशान है क्योंकि उसको पता है कि रेनेरा की सक्सेशन चैलेंज होगी। लॉर्ड एंड नाइट्स जंग के लिए निकलेंगे और ये रेल्म कभी भी किसी क्वीन को आयरन थ्रोन पर बैठने नहीं देगा, जिसकी वजह से उनके बेटे लेनोर को सख्त खतरा है। लेकिन कोरलेस वेलारियन अपने एम्बिशन और अपनी बीवी की ब्लड को थ्रोन पर बिठाने के लिए इस सारी परेशानियों को रिजेक्ट कर देता है। उसके मुताबिक वो इस रेल्म की नेवी और आधे ड्रैगन्स को कंट्रोल करते हैं, तो जो भी उनके खिलाफ है आवाज़ उठाएगा, क्रश कर दिया जाएगा। वापसी पर शिप में किंग्स गार्ड क्रिस्टिन कोल, जो रेनेरा को प्रोटेक्ट करता है, वो रेनेरा के पास आता है और उसको कहता है कि रेनेरा हर वक्त इस एयर के होने पे और प्रिंसेस होने पे गुस्से में रहती थी और आज़ादी हासिल करना चाहती थी, तो ये शादी के लिए तैयार कैसे हो गई। वो उसके सामने एक डील रखता है कि वो दोनों एसोस भाग जाते हैं, जिसको रेनेरा रिजेक्ट कर देती है। इससे हमें दोनों के पर्सपेक्टिव देखते होंगे। पहले रेनेरा जो इस टाइम अपनी ड्यूटी को पूरा करना चाहती है और जो किंग्स गार्ड अपने किंग्स गार्ड के वादे तोड़ के भाग सकता है, वो रेनेरा से शादी के वादे कैसे निभाएगा। क्रिस्टिन का पर्सपेक्टिव के हिसाब से क्रिस्टिन इस टाइम दीवार के साथ लगा हुआ है। वो एक्सट्रीमली शेम और गिल्ट महसूस कर रहा है कि उसने अपने किंग्स गार्ड की ओथ्स तोड़े हैं और ये एक बहुत छोटे घर से बिलोंग करता है, तो सिर्फ किंग्स गार्ड ही उसके अपने नाम पे था और उसको लगता है कि रेनेरा से शादी करके वो अपनी इस गलती को सुधार सकता है और अपनी गिल्ट को कम कर सकता है। जब किंग और सारे कोर्ट वाले वापस महल आते हैं तो क्वीन उनको वेलकम नहीं करने आती, बल्कि ऊपर से ही देखती है। वो इस वजह से जब किंग और कोर्ट वाले ड्रिफ्टमार्क गए होते हैं तो लेरिस स्ट्रॉन्ग, जो नए हैंड ऑफ द किंग का छोटा बेटा है, बातों में क्वीन को ये बता देता है कि ग्रैंड मास्टर मेलोस ने रेनेरा के कमरे में कोई स्पेशल टी बना के दी और वो ग्रैंड मास्टर ने खुद बनाई थी, जिस वजह से एलिसन को ये शक हो जाता है कि रेनेरा ने कहीं झूठी कसम तो नहीं खाई। तो वो क्रिस्टिन कोल को अपने पास बुलाती है और उससे क्वेश्चंस करने लगती है। एलिसन सीधे तरीके से साफ तो नहीं पूछ सकती ठीक है कि रेनेरा और डेमन के दरमियान कुछ हुआ कि नहीं, तो वो कीवर्ड्स में पूछने लगती है और क्रिस्टिन को लगता है कि वो रेनेरा और क्रिस्टिन की बात कर रही है और क्रिस्टिन अपनी गिल्ट में आके एलिसन को सब कुछ बता देता है और ये क्वीन से ये रिक्वेस्ट करता है कि
पे ये रहम करे कि उसको टॉर्चर और गेल्डिंग की बजाय उसको सीधा मौत का फैसला सुनाता है। लेकिन एलिसन कुछ नहीं कहती और क्रिस्टन को बाहर भेज देती है, जो क्रिस्टन को और पागलपन की तरफ धकेल देता है। एलिसन इस टाइम खुद को बहुत अकेला महसूस कर रही है। उसको ये लग रहा है कि रेनेरा ने जब ये सब जान के किया है ऑटो को निकलवाने के लिए, और उसको अपने बच्चों की फिक्र पड़ जाती है। वहाँ दूसरी तरफ वेलारियंस शादी के लिए किंग्स लैंडिंग की तरफ आ रहे हैं। रेनिस अपने ड्रैगन मेलिस पे और लेनॉर अपने ड्रैगन सी स्मोक पे। ये मेलिस जो ड्रैगन है ये पहली दफ़ा हमें दिखाया गया है, और लेना जो बेटी है रेनिस की, उसका अभी तक कोई ड्रैगन नहीं है। किंग्स लैंडिंग में शादी की धूमधाम से तैयारियां चल रही हैं। किंग बहुत ही लैविश किस्म का वेलकम स्पीच देता है और 7 दिन की बड़ी शादी का ऐलान करता है। इस स्पीच शुरू होने से कुछ देर पहले ही डेमन आता है। किंग ने उसे बैनिश कर दिया था पिछले एपिसोड में, बट इस टाइम किंग उसको कुछ नहीं कहता। स्पीच के मिड में एलिसेंट हॉल में एंटर हो जाती है। एलिसेंट की एंट्री की 2 बड़ी बातें हैं। एक ये कि स्पीच के बिल्कुल मिड में आती है और स्पीच में मिड में रुक जाती है, और जब ये रेनेरा को मुबारकबाद देती है तो स्टेप डॉटर कह के देती है, और अभी पिछली एपिसोड में ही उसको सिस्टर बुला रही थी। दूसरी बात ये जो लेरी स्ट्रॉन्ग अपने पॉइंट आउट करता है अपने बड़े भाई हार्विन स्ट्रॉन्ग को कि एलिसन ने बिल्कुल ग्रीन कलर का ड्रेस पहना है, और एलिसन की फैमिली जब अपने लॉर्ड्स को वॉर के लिए बुलाते हैं तो वो अपने टावर्स के ऊपर ग्रीन कलर की एक आग लगाते हैं, और ग्रीन ही उनका सिजिल कलर है, उनका मेन कलर ग्रीन ही है हाई टावर्स का। मीनिंग एलिसन इस टाइम वॉर ऐलान कर रही है, जंग का ऐलान कर रही है। फीस के दरमियान में एलिसन उठ के अपने ताया के से मिलने जाती है, तो ताया कहता है कि मुझे लगा था कि तुम अकेली पड़ जाओगी और कमज़ोर पड़ जाओगी ऑटो के जाने के बाद, बट अब तुम्हें देख के मुझे एहसास हो गया कि तुम स्ट्रांग हो, तुम और स्ट्रांग हो, तुमने हमारा सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया, और ओल्ड टाउन और हाई टावर की पावर उसके साथ है। लाइक इसी वेलकम फीस्ट में ही अलायंसेस बनना शुरू हो गई हैं कि कुछ हुआ तो किस तरह होगा। फीस्ट में डांस शुरू होता है। डांस के मिड में लेनोर का जो दोस्त जॉफ्री ये फिगर आउट कर देता है कि रेनेरा का लवर क्रिस्टन है, और वो ये बात लेनोर को भी बताता है। फिर वो क्रिस्टन के पास जाके उससे बात शुरू करता है, और बातों बातों में उसको काइंड ऑफ थ्रेटन भी करता है कि हमें अपने लवर्स की सीक्रेट रखने हैं और उनको प्रोटेक्ट करना है। क्रिस्टन जो ऑलरेडी जेलसी और गुस्से से भरा होता है फट पड़ता है। डांस के दरमियान में ही जॉफ्री को आगे मारना शुरू कर देता है और उसको जान से मार देता है। बुक में भी क्रिस्टन ने ही उसको मारा था, लेकिन शादी के फंक्शन में नहीं, बल्कि एक टर्नी टूर्नामेंट में मारा था। इस सब गहमा गहमी में किंग परेशान होता है और बार रेनेरा का पूछ रहा होता है, तो किंग हैंड ऑफ द किंग अपने बड़े बेटे को इशारा करता है, हार्विन स्ट्रॉन्ग को इशारा करता है। हार्विन स्ट्रॉन्ग जिसको ब्रेक बोन्स भी कहते हैं, वो इतना मतलब स्ट्रॉन्ग है, इस तरीके से वो मारता है कि हड्डियाँ तोड़ देता है बेचारे अगले लोगों की। अच्छे तरीके से वो फिर हार्विन स्ट्रॉन्ग वही काम करता है, वो उस गहमा गहमी में, उस हुजूम में अंदर चला जाता है और कुछ लोगों की हड्डियाँ तोड़ता हुआ इस लड़ाई के दरमियान में से जाके रेनेरा को उठा के डेंजर से बाहर ले आता है। फिर लेनर के दोस्त की ऐसी मौत के बाद जल्दी से सादगी से ही उसी रात लेनर और रेनेरा की शादी कर दी जाती है। वहाँ क्रिस्टन जो ऑलरेडी सुसाइडल हरकतें कर रहा होता है किसी तरीके से इस सब से निकल के अकेला हो जाता है और गॉड्सवुड में जाके अपनी जान लेने लगता है। तो वहीं क्वीन एलिसेंट आके उसे रोकती है। क्रिस्टन को एक पर्पस चाहिए इस टाइम, और एलिसेंट को एलाइज। क्या ये दोनों अब एलाई बनेंगे, ये बात हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगी। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप तो मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब ही बेस्ट ऑप्शन है। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में अगली एपिसोड के साथ मिलेंगे। बाय बाय।